नमस्कार, मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है मिर्जापुर से। जनपद मिर्जापुर पुलिस द्वारा खोए हुए 103 कीमती मोबाइल फोन किए गए बरामद। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार द्वारा जनपद मिर्जापुर के विभिन्न थाना क्षेत्र में गुम हुए मोबाइल फोन के संदर्भ में प्राप्त प्रार्थना पत्र के नियंत्रण व उसके शीघ्र बरामदगी के निर्देशन में दिए गए, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर प्रभात कुमार राय के कुशल मार्गदर्शन में उप निरीक्षक राजेश चौबे प्रभारी स्वाट टीम सर्विलांस मिर्जापुर की टीम द्वारा तत्परता से कार्य करते हुए 103 कीमती स्मार्टफोन जिसकी अनुमानित कीमत 12,33,788 बताई जा रही है को बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई। बताते चले, जिन आवेदकों के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर के द्वारा आज दिनांक 16/3/2022 को पुलिस लाइन में स्थित मनोरंजन कक्ष में वितरण किया गया। अपने अपने गुम मोबाइल फोन को पाकर आवेदक हर्ष से अभिभूत हो गए। मिर्जापुर से लवकुश अग्रवाल की रिपोर्ट। हम बता रहे हैं कि आज जो पुलिस लाइन में कार्यक्रम किया गया, जिनके मोबाइल खो गए थे उनको हमारी सर्विलांस टीम ने बरामद किया था। उनको खूब बुला करके वितरित किया गया है। काफ़ी दिनों से इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से और FIR के माध्यम से हम लोगों के पास सूचना थी कि काफ़ी मोबाइल जो है गुम हुए हैं। उसकी बरामदगी के लिए सर्विलांस टीम को, स्वाट टीम को सिटी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक नगर संजय के पर्यवेक्षण में टीम लगाई गई थी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके काफ़ी अच्छा काम किया और 103 कीमती स्मार्टफोन को बरामद किया, जिनका मूल्य 12 लाख रुपये से ज़्यादा है। और जिनके मोबाइल गुम हुए थे उनको वितरित किया गया और आज अपने मोबाइल पा करके काफ़ी हर्ष का इजहार किया। सर, क्या भी करने की बाकी हमारी टीम लगी हुई है। अभी आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले भी हम लोगों ने काफ़ी मोबाइल बरामद करके संबंधित को वितरित किया था और आज भी वितरित किया है। टीम हमारी लगी हुई है और कुछ मोबाइल हमने बरामद किए हैं। जैसे बरामद की संख्या कुछ हमें लगेगा ज़्यादा हो गई, फिर यही पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम करके इसी तरह से वितरित करेंगे। खबर है भदोही से। भदोही धरारा स्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय दुबे ने कहा कि 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में हम सब के महान नेता योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम रहा और कायम रहेगा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए तमाम योजनाओं को जनता को मिलने वाले लाभ को गिनाया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुंडा मुक्त सरकार, नारी शक्ति व मुख्यमंत्री के तमाम योजनाओं से लाभार्थियों को लाभ मिला है तथा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के आवास योजना से आम जन को फायदा हुआ है। सभी वर्ग को आवास मिला है। योगी का शासन 2024 में फिर से हम सब की योद्धा माननीय नरेंद्र मोदी ही आएंगे, जिसका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। उन्होंने यूक्रेन में जंग के दौरान सभी भारतीय छात्र छात्राओं की सुरक्षा की और कोरोना काल महामारी से बचाने के लिए 90% भारतवासियों को वैक्सीन का डोज लगवाने में भी कामयाब रहे, जबकि विदेशों में वैक्सीन का शुल्क लिया जाता है। मगर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि उन्होंने मुफ्त में वैक्सीनेशन करवाया। भदोही से आजाद खान बापू की रिपोर्ट। एक्सप्रेस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम जो है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, बहुत तेज तर्रार नेता संजय दुबे के स्थानीय कार्यालय में उपस्थित हैं। उनके मित्रगण, कुछ नेतागण यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 2022 में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का जो है प्रचंड जो है बहुमत से जीत हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने जो नीतियाँ बनाई, जो जनता के लिए, जनता के हित का काम किया, विकास का कार्य किया, अपराध मुक्त, माफिया मुक्त प्रदेश प्रदान किया हम लोगों को, गरीबों के लिए अनाज की योजनाएं और आवास विकास किया, शौचालय वगैरह दिया, स्वच्छता अभियान चलाया और हमारे मोदी जी ने जो एक नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज को एक साथ ले करके और विकास करने का काम किया है। प्रदेश को हमेशा अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए काम किया है
और जनता को ये बात हमेशा से अच्छी लगी है कि जात पात की भावना से उठ करके ऊपर और विकास के मुद्दे को जनता ने स्वीकार किया, इसलिए हमारी पार्टी को बहुत बहुत बहुमत मिला। हमने ये देखा कि जौनपुर ज़िले में आप काफ़ी ज़्यादा जो है कैंपेन किए और प्रचार किए। जौनपुर मढ़ियाऊ में अपना दल के प्रत्याशी डॉक्टर आर.के. पटेल जी थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? नया चेहरा था, लेकिन फिर भी आपने जीत हासिल किया। हमारा जो समाज है वो शुरू से इस बात का समर्थक रहा है कि समाज में राजनीति में अच्छे चरित्र के लोग आएं, और हमारा ये कर्तव्य बनता था कि डॉक्टर आर.के. पटेल चूँकि एक स्वच्छ पेशे के व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो हमारा ये जनता का कर्तव्य बनता था कि उनको प्रोत्साहन दे और उनको समर्थन दे। इसलिए हम लोगों ने पूरे जोश के साथ और पूरी तन्मयता के साथ पूरे क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क करके उनका प्रचार प्रसार किया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सबको दरवाजे दरवाजे पहुंचाया, जिसके कारण उनको प्रचंड बहुमत से विजय मिली। आने वाले 2 साल में लोकसभा का चुनाव है और 2024 में आप क्या नज़रिया देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2024 में भी एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनेगी, क्योंकि पूरा देश जाग चुका है और पूरा देश ये जान चुका है कि आज विश्व स्तर पर कोई हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा कोई नेता पूरे विश्व मंच पे आज उनकी बराबरी करने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने भारत को पूरे विश्व में आज एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। उसकी नई घटना आप देख लीजिए, यूक्रेन में जो रसिया का वार चल रहा है, लड़ाई चल रही है, हमारे आदरणीय मोदी जी के कहने से रूस ने 6 घंटे बमबारी को बंद कर दिया और तिरंगे झंडे के केवल आड़ में तिरंगे झंडे को लिए हुए बच्चे 3 बॉर्डर को बिना सिक्योरिटी चेक किए पास हो गए। ये हमारे भारत की शक्ति का प्रतीक है और इस शक्ति का जो केंद्र स्रोत है वो है नरेंद्र भाई मोदी जी। हम बड़े आदर से उनको पुनः बार बार अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उन्हीं की ही सरकार बनेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, 2022 में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा गया है और इसमें जो है योगी मोदी जी का नारा जो है ज़बरदस्त लग रहा है पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में। ऐसा क्या है योगी जी में? देखिए, योगी जी एक तो कार्य से भी योगी हैं, नाम से भी योगी हैं, और योगी होने के नाते वो त्यागी पुरुष हैं। उनको किसी चीज़ का लोभ, माया, मोह, मद नहीं है। वो शुरू से ही समाज के कल्याण का कार्य करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं अपने पूरे क्षेत्र की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश के जनवासियों की तरफ से उनको पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, इस आशय के साथ कि वो हमारे पुनः मुख्यमंत्री बने और जनता की इसी तरह से सेवा करते रहें। देखिए, हमारे साथ जुट रहे हैं माँ विंध्यवासिनी धाम के जो है पंडित जी शुभम उपाध्याय जी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये प्रचंड जीत पर, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जीत पर क्या कहना चाहते हैं आप? धर्म की जीत हुई है कि कार्य की जीत हुई है कि विकास की जीत हुई है? धर्म, कार्य और विकास के प्रति जो है सोचते, जो पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, जो बीजेपी कार्य में रह चुके हैं और रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं। जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो हमारे महिलाओं को सम्मान और शौचालय और स्वास्थ्य सुरक्षा और सफाई के बारे में आगे कार्य करते हुए मैं उनको बहुत ज़्यादा तो नहीं जो है कह पाऊँगा, मगर वो एक ऐसे हैं जो रह चुकेंगे और रहेंगे। उनके जैसे प्रधानमंत्री अभी तक न रहे न रहेंगे। बस हम इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं। खबर है वाराणसी से। काशी धाम बाबा भोलेनाथ की नगरी गंगा जमुनी तहजीब का अजीम संगम है। बनारस हो कि शंकर की जड़ी हो, यह प्रेम रस सभी को पिलाता चला गया। होली हो या ईद, सभी पर्व मनाता चला गया। लोगों की माने तो फागुन की मस्ती 10 मार्च से ही शुरू हो गई थी। इसके बीच हर तरफ रंग गुलाल उड़ाते हुए खुशियां मनाते हुए भक्तगण नजर आए। बताते चले, लोगों ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से हमारे महान योद्धा कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रंग सभी काशीवासियों को भा गया। वहीं हमने 2024 लोकसभा हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा तो सभी लोगों ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री हैं और 2024 में भी रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी का भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लहराएगा परचम। हर हर मोदी, घर घर मोदी से गूंज रहा था शिवालय। वाराणसी से आजाद खान बापू की रिपोर्ट।
स्वागत है। इस वक्त हम जो है काशी के काशी कॉरिडोर जो यहाँ पर साज सजावट धार्मिक मूर्तियों की जो है शोरूम है। यहाँ पे तमाम आप देख रहे हैं कि मूर्तियाँ सजाई गई हुई है। आगे गली में जो है श्रृंगार गली है। मैं सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूँ। बनारस बहुत प्रसिद्ध नगरी है। सिमैया बनारसी हो कि शंकर की हो जड़ी, ये प्रेम रस सभी को पिलाता चला गया। मैं एक्सप्रेस न्यूज़ से जुड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ कुछ और भाई भी आ रहे हैं और लोग जुट रहे हैं, बंधु भी जुट रहे हैं कि सिमैया बनारसी हो कि शंकर की हो जड़ी, ये प्रेम रस सभी को पिलाता चला गया। एक सज्जन हमारे साथ जुट रहे हैं। इस समय फगुआ बहार भी बह रहा है, होली का पर्व है। मैं पूछना चाहता हूँ 2022 में योगी जी का प्रचंड बहुमत से परचम लहरा चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? योगी जी बहुत क्या कहना चाहते हैं? खुशी मना रहे हैं, होली के त्यौहार में खुशी मना रहे हैं, पहले से ही मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ जुट रहे एक दुकानदार जो मूर्तियों के शोरूम के मालिक हैं। मैं पूछना था भाई साहब 2022 में भाजपा का चुनाव लड़ा गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए यहाँ पे बहुत सी मूर्तियाँ भगवान की है और हम मंदिरों के शहर काशी विश्वनाथ जी के धाम में उपस्थित है। क्या नाम भाई साहब? अभिषेक अग्रवाल जी हमसे जुट रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ले लिया। कल इतनी बड़ी यात्रा थी, उसमें गलियों से जो कि होते हुए कम से कम 10 लाख यात्रियों के कल दर्शन। और कुछ कहना चाहते हैं? 2024 में मोदी जी आएंगे, भाई वो हमारे सांसद हैं तो उनको तो हम जिताएंगे। उन्हीं की वजह से काशी का विकास हुआ, उन्हीं की वजह से गंगा घाट में काम हुआ है। इसके पहले कितनी चली गई लेकिन कोई काम नहीं हुआ। जितना उन्होंने काम किया उतना हम लोग नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो मेन गेट है यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि हमारे न्यूज़ व्यक्ति और लोग भी जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारे क्या कहना चाहते हैं? खुशी हो रही है कि होली में मजा आ रहा है। हाँ, मजा ऐसा मजा नहीं मिला कि जिंदगी में कोई मजा मिला। जिंदगी होली को दिखाओ मारा मोदी जी के साथ चुनाव होना है, क्या कहेंगे? मोदी योगी जिंदाबाद। माध्यम से देखते हैं में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बहुत ही सुंदर सजाया गया, भव्य सजाया गया है। मैं उस कॉरिडोर के जो निर्माण करने वाली समिति है वो हमसे जुट रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका एक्सप्रेस न्यूज़ में स्वागत करता हूं, क्योंकि सिमैया बनारसी हो कि शंकर की वो जड़ी, ये प्रेम रस सभी को पिलाता चला गया। इस वक्त जो है फगुआ बहार भी बह रहा है, गुलाल भी रहे हैं। मैं जो क्या नाम है भाई साहब आपका?
क्या कहना चाहते हैं? सभी बनारसी भाई बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी कंपनी का नाम है PSB प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो कि अहमदाबाद गुजरात की कंपनी है। हमने ये कॉरिडोर बनाया है और हम जनवरी 2020 से काम चालू किया था। वो प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट है ये, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको हमने 18 महीने में कंप्लीट करना था, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हुआ। हमने कंप्लीट किया, जो कि जिसका उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 13 दिसंबर। योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? योगी जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने काशीवासियों को एक प्रदान किया, जिससे लोगों को अधिक से अधिक संख्या में अच्छे से बाबा का दर्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा भोले शंकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो सिंघार गली है वहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्रेस न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूँ। और इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो सिंघार गली है वहाँ पर हमारे एक माली जी हैं जो फूल माला बेच रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 2022 में ये जो भाजपा का परचम लहराया है, विकास के बल पर लहराया है या सामाजिक बल पर लहराया है या फिर धार्मिक बल पे लहराया है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये सारे बल पे आया है। धार्मिक भी ले लीजिए, सामाजिक भी ले लीजिए, विकास ले लीजिए। ये सरकार ने सारे काम किए, धार्मिक भी किया है, सामाजिक भी किया है, गलियों का निर्माण भी है, विकास किया, सड़कें चौड़ी करी है, घाट का सुंदरीकरण देख लीजिए, कॉरिडोर का सुंदरीकरण देख लीजिए, हर चीज में इन्होंने विकास किया है। गरीब जनता का भी ख्याल रखा है, राशन समय पर हर जगह पहुंचा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, पूरा लॉकडाउन था, सबके घर राशन पहुंचा। बिजली पानी की समस्या नहीं है आज की डेट में। पहले बिजली नहीं आती, तब 24 घंटा बिजली है, पानी उपलब्ध है, हर सुविधा उपलब्ध है। जनता वोट क्यों नहीं देगी? क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे जीत गए, यही संदेश है सबसे बड़ा। योगी जी को कौन सा नंबर देंगे? अरे फर्स्ट है, फर्स्ट में फर्स्ट रहा ये बढ़िया नंबर था, तो उससे भी बढ़िया नंबर देते हैं। योगी जी योगी। देखिए ये कह रहे हैं योगी जी योगी हैं। और 2024 में लोकसभा का आगामी चुनाव है, आप जो है किस नजरिए से देख रहे हैं? कौन होगा प्रधानमंत्री 2024 में? वही रहेगा, अब कोई बदलाव नहीं आएगा। इतना कर्मठ नेता, इतना कार्य करने वाला, हर जगह विदेशों में भी इसकी वो है पूछ है, वो नहीं आएगा तो कौन दूसरा है ही नहीं, कोई दावेदारी नहीं। राहुल जी अपनी तरफ बैठे रहे हैं, उसके अलावा कोई और दावेदारी नहीं रहेगी। पूरा पूरा आएगा और बढ़ के आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कुछ लोग और हमसे जुड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फिर पूर्व बहुमत की सरकार पूरे भारत में आएगी, मोदी जी आएंगे। अभी तो योगी जी आए, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, मोदी आए तो अच्छे है। योगी मोदी दोनों भाई है, काशी की रौनक वही है। देखिए ये कह रहे हैं काशी की रौनक वही है, जोड़ी बढ़िया है। जय गुरु की जोड़ी, जय और वीरू की जोड़ी। हमारे बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? योगी जी ने किया, मोदी का बल और योगी जी का पान दोनों एक दूसरे के पूरक है। और बिना योगी के मोदी ने, बिना मोदी की योगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि सिक्के के दो पहलू, एक तरफ से योगी जी को देखिए, दूसरे तरफ से मोदी जी को देखिए। खबर है रामपुर से। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल के शेर से एक एक अल्फाज हिंदुस्तानियों के बीच आपसी भाईचारे को दर्शाता है। और इसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली रामपुर के अम्बेडकर पार्क में, जहां प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपस में मिलजुल कर पहले तो फूलों की होली खेली और फिर आपस में एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। बताते चले, जनपद रामपुर में अन्य स्थानों की तरह होली का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग गिले शिकवे बुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और गुलाल उड़ाते हैं, गुजिया खिलाते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसकी एक और मिसाल भी प्रतिवर्ष होली से 2 या 3 दिन पहले भी देखने को मिलती है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर फूलों की होली खेलते हैं और एक दूसरे को गुलाल भी लगाते हैं। इसी तरह आज अम्बेडकर पार्क स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक फरहत अली खान की अगुवाई में दर्जनों हिंदू और मुस्लिमों ने पहले तो एक दूसरे के ऊपर फूल उड़ाए, फिर उसके बाद रंग और गुलाल लगाया। हिंदू मुस्लिम के बीच कायम भाईचारे को निखार कर लोगों में आकर्षण का केंद्र बना रहा। फूलों की होली में पुरुषों के साथ भी महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। रामपुर से जफर अली की रिपोर्ट।
त्योहार में प्यार भरी मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो पूरे हिंदुस्तान को परंपरागत त्योहार होली की। रंगों में हम सबसे खास देख रहे हैं कि आपके सर पे टोपी है और भैया के सर पे तिलक है, तो इस पर कुछ कहें। देखें, बिल्कुल बिल्कुल ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो इस वक्त में आप सब लोग देख रहे हैं। ये खूबसूरत हिंदुस्तान है, ये तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान वो है जो हमारे पुरखों का, शहीदों का, जो शहीद हो गए थे, वो इस हिंदुस्तान को इस रूप में देखना चाहते थे। आज आज़ादी का सही मतलब सामने आया है, अमन, भाईचारे, प्रेम का। ये कार्यक्रम विगत अनेक वर्षों से राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ के भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली के नेतृत्व में होता आया है और हम सब इसके गवाह बने हैं। ये अंबेडकर पार्क, ये वो पावन धरा है जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करती है। यहाँ से हम संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को कि हिंदू मुस्लिम एकता बहुत आवश्यक है देश के विकास के लिए। यहाँ हम सब त्योहारों को मिलकर मनाते हैं। होली का त्यौहार हो, दीपावली का त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो, हम दोनों एक दूसरे को जब तक बधाई ना दे दें, शुभकामनाएं ना दे दें, तब तक हमारे ये त्यौहार अधूरे रहते हैं। और इस पावन धरा से हम ये पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं, पूरी मानवता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग नहीं है। हम एक ही माता, इस भारत माता की संतान हैं और इस भारत माता के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। इस पर आने वाली हर विपत्ति के लिए हम दोनों एकजुट होकर शत्रु से लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरा जीवन न्यौछावर करते, तन मन धन और पूरा जीवन इस देश के लिए न्यौछावर है। बिल्कुल हम शांति के प्रतीक बापू को भी याद करते हैं, सामाजिक समरसता के प्रतीक अंबेडकर को भी पूजते हैं, हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं, पीर और जो हमारे पूज्य हैं उन सबको ही पूजते हैं। यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई विचार मन में नहीं है यहाँ के लोगों में कि ये त्यौहार हिंदुओं का है या मुसलमान का है। त्योहारों को देख करके पूरा समाज यही समझता है ये सबका त्यौहार है और त्यौहार हमें आपसी भाईचारे का, प्रेम का और सौहार्द का संदेश देते हैं। वही संदेश हम पूरे विश्व को देना चाहते हैं। बहुत बहुत खबर है मिर्जापुर से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विगत 2 वर्षों से लगातार भारी मात्रा में गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों तक हर संभव मदद में प्रयासरत है। वहीं विंध्याचल से एक मामला सामने आया है जिसमें कोटेदार दीपूलाल विंध्याचल द्वारा सही मात्रा में राशन व रिफाइंड का वितरण न किए जाने से मुसहर बस्ती के नाराज लोगों ने खाद्य पूर्ति अधिकारी से राशन व रिफाइंड दिए जाने की गुहार लगाई। वहीं खाद्य पूर्ति अधिकारी ने तत्काल इंस्पेक्टर को मौके पर भेजकर गरीबों में राशन व रिफाइंड का वितरण करवाया। मेरा नाम है जग्गा। क्या समस्या है आपको? कितना राशन मिलता है? 15 किलो देता है। तो इसमें तो 6 लोगों का नाम है, तो 15 किलो क्यों देते हैं? पता नहीं क्यों देते हैं। आपने उनसे मांगा था? मांगा था। तो क्या कहे वो? 15 किलो देंगे। कहे 15 किलो नहीं। कोटेदार का क्या नाम है? दीपलाल। दीपलाल। तो आपको राशन क्या क्या मिला है? नमक मिला, चना मिला, चावल मिला। गेहूं नहीं मिला। गेहूं नहीं मिला। रिफाइंड नहीं, रिफाइंड मांगे थे आप उनसे? मांगे थे लेकिन दिया नहीं रिफाइंड। विजय, तो राशन मिला आपको? राशन मिला कल। क्या क्या मिला है? गेहूँ मिला है 5 किलो चावल मिला है और चना मिला 1 किलो नमक मिला है। और रिफाइंड बोला 1-2 दिन के बाद आ जाएगा, मिलेगा। पहले उससे पहले मिलता रहा हमेशा, अब नहीं मिला है। अब नहीं मिला, कल नहीं मिला। तो 5 विंध्याचल में लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है, क्या है मामला? नहीं, हमें भी फ़ोन के माध्यम से बताया गया कि विंध्याचल में जो दुकान है दीपलाल के नाम से, वहाँ पे कुछ समस्याएं थी, जैसे तेल न देने की
तो मेरे द्वारा भी संज्ञान में लेकर के वार्ता की गई, तो बताया गया कि जो बांटता था उसको चोट वोट लग गई थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने यारों को वहाँ पे भेजा कि जा करके बैठ करके दुकान खुलवा के अगर कोई समस्या है तो उसको दूर करें। तो हमारे यारों गए वहाँ मौके पे बैठ करके कार्डधारकों को जो तेल नहीं मिला हुआ था तेल सबको वितरित कराया हुआ। खबर है मिर्जापुर से। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर UN सिंह के निर्देशन में टीबी हारेगा देश जीतेगा के अंतर्गत क्षय रोगी खोजी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिसे 2 हफ्ते से खांसी आ रही है या रात में बुखार हो जा रहा है, सीने में दर्द है, भूख न लगना, रात में पसीने आने जैसे लक्षण का निरीक्षण किया जाएगा। इसी क्रम में लालगंज में 9 मार्च से 22 मार्च तक डॉक्टर संजय सिंह व सुपरवाइजर शमीम अहमद ने डांगर, खेरी, मुरघुरा, दुबार कला, पतार कला, कटवार, बसई कला, खजूरी, खोमर, मैना, रामपुर कामता, बलिया कला, रामी बारी, मानिकपुर, पतुलाखी, रामपुर गांवों में हमारी टीम के मेंबर घर जा जाकर खोजेंगे। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। इसमें अभियान चल रहा है 9 मार्च से 22 मार्च तक। ये इसको ACF कहते हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग। जो हमारा रूटीन में जो मरीज ढूंढे जाते हैं वो तो चल ही रहा है, लेकिन ये विशेष इंटेंसिफाइड अभियान है। ये विशेष उन लोगों के लिए है जो कि मलिन बस्तियों में रहते हैं, थोड़ा दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, या ऐसे मजदूर हैं जो माइग्रेट करते रहते हैं, या सेक्स वर्कर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि टीबी के प्रति बहुत जागरूक नहीं है। तो हमारी जो टीमें गठित हुई हैं, एक टीम में 3 सदस्य हैं और 180 टीमें पूरे जनपद में बनाई गई हैं। ये घर घर जाकर एक सर्वे करेंगी, सर्वे के बाद उसमें एक फॉर्मेट है उसको भरेंगी, और संदिग्ध मरीज जिसके अंदर इस तरह के लक्षण पाए जाएंगे जो टीबी के हो सकते हैं, तो उनको TU पर भेजकर उनका स्पुटम का टेस्ट किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। अगर उसमें कोई पॉजिटिव केस मिलता है तो उसके रजिस्टर करके उसको हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। ये हमारा उद्देश्य है। अभी तक हमारा जो टारगेट था 5,43,739 मरीज का था, क्योंकि हम जिले के जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 20% ही इसमें कवर कर रहे हैं। हमने पिछले 4-5 दिनों में 3,10,565 मरीजों का स्क्रीनिंग किया है, जिसमें से 862 मरीज जिसके अंदर इस तरह के लक्षण पाए गए जो टीबी के हो सकते हैं। उनकी जांच के उपरांत 66 पॉजिटिव मरीज अब तक एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। इनको हम रजिस्टर कर चुके हैं पोर्टल पर और इनका ट्रीटमेंट शुरू किया जा चुका है। खबर है मिर्जापुर से। मां भारती की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी, देश के प्रथम CDS पद्म विभूषण जनरल विपिन रावत की जयंती पर आज बबुरा ग्राम सभा के खरका हनुमान मंदिर पर 5 किलोमीटर की मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। बताते चले जिसमें बतौर अतिथि शामिल संजीव मिश्रा, बड़े मनोज सिंह, आशीष सिंह सेमरा, पूर्व सैनिक पंकज सिंह, राजेश पांडे आदि लोग मौजूद रहे। इस बाबत मुख्य अतिथि राजा भैया के मुख्य पुजारी संजीव मिश्रा ने कहा कि सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगा अपने छोटे भाई अमित सिंह को, जिसकी अध्यक्षता में आयोजन किया गया। मैराथन में प्रथम स्थान गणेश कुमार ने हासिल किया। मिर्जापुर से प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। ये जो मिनी मैराथन का कार्यक्रम किया गया है आयोजन, इसमें आप इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आज का जो दिन है वो शहीद आदरणीय विपिन रावत जी का जन्मदिवस है। उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। ये जो खरका महावीर हनुमान जी का ये अति प्राचीन मंदिर बबुरा ग्राम सभा में ब्लॉक 96 में स्थित है।
यहाँ खरका महावीर जी के प्रांगण में प्रतिवर्ष मैराथन का आयोजन होता है जो 5 किलोमीटर का होता है। जहाँ जो आसपास के धावक तो आते ही हैं, साथ साथ दूसरे जिलों से भी यहाँ धावक आते हैं और इस आयोजन को सफल बनाने में उनकी पूरी भूमिका होती है। पूरे ग्राम सभा व क्षेत्रवासियों के सहयोग से यह मिनी मैराथन 5 किलोमीटर का होता है और इस मिनी मैराथन में जो प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है, उनका हौसला भी बढ़ाया जाता है। दौड़ का जो कार्यक्रम होता है, यह कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं होता है। इसमें एक संदेश जाता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी खेल हो, उसको खेल की भावना से खेले और उसमें प्रेम को, आपसी सौहार्द को प्राथमिकता दें। खबर है मिर्जापुर से। बसही स्थित एक स्कूल में होली मिलन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भक्ति व होली गीतों के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। साथ ही उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर व गुलाल लगाकर गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान भाजपा जिला मंत्री विवेक बरनवाल ने लोगों को हर्बल रंग से होली खेलने व प्रेम भाव के साथ होली मनाने की अपील की। यह रंग का त्योहार है और हम लोग एक दूसरे से भाईचारा के रूप में एक दूसरे को रंग लगा के इस त्योहार को मनाते हैं। यही सबसे अनुरोध है कि ऑर्गेनिक रंगों का प्रयोग करें। जो प्राकृतिक रंग है उसमें कोई केमिकल न मिला रहे जिससे किसी के त्वचा को, किसी के चेहरे को कोई नुकसान न पहुंचे। जनपद का यह बहुत बड़ा त्योहार है और माँ विंध्यवासिनी की नगरी में हम लोग रहते हैं। यही सबसे अनुरोध है, प्रेम भाव के त्योहार को अच्छे से मनाएं और एक दूसरे को प्यार दें, स्नेह दें। और पुनः इस होली के त्योहार पर, क्योंकि पिछले विगत 2 वर्षों से कोविड काल की वजह से हम लोग होली मजबूती से नहीं मना पाए, इस बार पूरे हर्ष के साथ पूरे जनपद वाले होली मनाए यहाँ पर। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ।